मेरा नाम धर्मेंद्र बिदुड़ी। बिदुड़ी जी, क्या कहेंगे, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का गेट लगा हुआ है, ये जो पेंट कब हुआ है? ये ब्लास्ट के ठीक 2 दिन बाद पेंट हो गया है। उससे पहले भी आए थे हमारे गांव के कुछ लोग, वीडियो बनाई यहाँ पर और सारे काम किए, जो उसमें सब कुछ इसमें लिखा हुआ सब कुछ था। फिर उसके अगले दिन हम आए तो इसमें पेंट मिला था इसको। अच्छा, ये कितने बीघे का है, किसका है ये? ये 1 एकड़ के आसपास पूरी लैंड है और इसमें हमारे जैसे हमारे चाचा श्री, एक चाचा वो है, हमारे पूरे परिवार की हमारे साथ जमीन है। कुछ कुछ टुकड़े हैं, पूरी नहीं है, जैसे सबके जो हिस्से में आती है, जो कि 1972 में हमारे परदादा थे नत्थू सिंह जी, वो एक्सपायर हो गए थे। और इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद हमारे दादा थे वो 87 में एक्सपायर हो गए, पिताजी 97 में हो गए। फिर उसके बाद 2004 में इन्होंने फर्जी सिग्नेचर कर और ये जमीन अपने नाम उन्होंने करा ली। तो क्या इसके लिए जब ये फर्जी किया, यानी कि फर्जी है, ये जो यूनिवर्सिटी का जो जमीन है ये फर्जी है? हाँ जी। अच्छा। ये बिल्कुल फर्जी रजिस्ट्री करवाकर ना उन्होंने 1 रुपया देकर इन्होंने सिग्नेचर फ्रॉडी सिग्नेचर कर और ये जमीन अपने रजिस्ट्री नाम करा ली। और फिर हमें कुछ हमारे चाचा थे, एक बाबू सिंह थे बाबा हमारे, एक गंगा सिंह, इन्होंने 2015 में चाचा ने उसमें वो FIR डाल करी इसके नाम। फिर उन्होंने कुछ सेटलमेंट हो गया, वो अपने सेटलमेंट कर वो रुक गए, उनके हमें कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद आप लोग पे कंप्लेन किए थे कहीं? 2015 में हुई थी इसकी कंप्लेन, जो जावेद सिद्दीकी नाम है जो इसके ऊपर। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। इसमें एजेंसियां जितनी थी, बड़ी बड़ी, छोटी से लेकर बड़ी तक, सबके बहुत अच्छा इनका होल्ड है। उनके सब फेवर में ही बातें करते थे, हमारे फेवर में कोई बात नहीं होती थी। पर अब जैसे पता चली इतना बड़ा कनेक्शन इनके साथ जुड़ा है, अब कुछ ना कुछ देखो न्याय तो मिलेगा ही। इतने छापे पता चल रही है कि ईडी ने बहुत छापे मारे हैं, 23 करोड़ रुपए इनका फंडिंग थी वो जब्त कर ली गई है। अब देखो और क्या होता है। मेरा नाम भगत सिंह बिदुड़ी, मदनपुर खादर से। जी, क्या कहेंगे, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो ये प्लॉट है, ये किस तरीके से कब्जा किया, बताइए। ये 2010-11 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई और 2015 में हमें पता चला कि इसमें हमारे जाली सिग्नेचर है। तो हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह की और इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा आपको थोड़े बहुत पैसे लेने हैं तो ले लीजिए, जमीन तो आपको मिलेगी नहीं। हमने कहा हम कोर्ट जाएंगे नहीं, कि आप कहीं भी जाओ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये हमारे 3 गांवों की जमीन है, छुरिया मोहल्ला, एक टेखंड, एक मदनपुर और एक तुगलकाबाद, और ये 9 बीघे कुछ भी से जमीन है। और हमने इनके FIR भी करा रखी है इनके खिलाफ और कोर्ट में केस भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, पहले साकेत कोर्ट में था और IO भी बदल रही है, हमारे सिग्नेचर भी चेक हो गए हैं, हमारे मतलब अकाउंट नंबर सब कुछ हो गया है, मगर इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 बार इनके बंदे आए और वो बस ये धमका के चले गए जो आपको पैसे लेने थोड़े बहुत तो ले लीजिए, नहीं जमीन तो आपको मिलेगी नहीं। मैंने कि भैया हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, नुके लड़ते रहो, कुछ नहीं होना। और इसमें कम से कम 25-30 आदमी ऐसे हैं जो 2000 से पहले एक्सपायर हो चुके हैं और 2004 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई है, जबकि जो रजिस्ट्री हुई है वो भी 2011-12 के करीब इन्होंने, मगर बैक डेट में इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है फर्जी ये जमीन जो है रजिस्ट्री करा के यहाँ पर गेट लगा लिया। हाँ जी। अभी हम आए थे, एक न्यूज चैनल आया था, तो इससे पहले दूसरे गांव के बंदे आए थे, जब इस पे लिखा हुआ था सारा तरबिया फाउंडेशन, अभी इसमें नंबर दिखाई दे रहे। उसके बाद इन्होंने 2 दिन बाद ही पेंट करा दिया, बम ब्लास्ट के बाद। हाँ अच्छा, हाँ जी। तो अब जो है क्या लगता है, आप जो है जिस तरीके से जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिए हैं, अब कोई इंसाफ आप लोगों को मिलेगा? अब तो लगता है जब सरकार की नजर में अब ये आएंगे कि ये भैया इन्होंने इतना फर्जीवाड़ा कर रखा है, तो उम्मीद तो है कि अब हमें न्याय मिलेगा 10 साल बाद। मेरा नाम कुलदीप सिंह बिदुड़ी है, मैं गाँव मदनपुर खादर का निवासी हूँ। बिदुड़ी जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ओखला में ऑफिस है, फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी है, कल वे जवाद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में मदनपुर खादर का वीडियो वायरल हुआ, क्या है पूरा ये जो जिस जगह पे खड़े हैं, क्या है पूरा बताएं। ये जमीन खसरा नंबर 792 है, ये टोटल 9.5 बीघे जमीन है। इसमें से 5.5 बीघे की इन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री करा ली है, जो हमारे छुरिया मोहल्ला, मदनपुर खादर, तेखंड, तुगलाबाद के सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। और जब हमें इसके बारे में जानकारी हुई तो हमने फिर इसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स दी
और कंप्लेंट दे करके फिर हम इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं। हमें जो जानकारी हुई थी, इन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर करके इन्होंने एक जीपीए बनाई, जीपीए बना करके फिर फ्रॉड तरीके से इन्होंने एक रजिस्ट्री करा दी। तो वो मेरा कोर्ट, मेरी प्रॉपर्टी, इन्होंने सिग्नेचर नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा डिस्प्यूट ये था, आप इस प्रॉपर्टी की डिमार्केशन कराइए और इसकी डिवाइडेशन कराइए। डिवाइडेशन अपना शेयर अलग कर लीजिए, मेरा शेयर अपना अलग कर लीजिए और अपना काम कर लीजिए। इन्होंने मेरे से बर्ताव इनका थोड़ा गलत था, कह रहे जमीन तो तेरे को नहीं मिलती, पैसे लेने हैं तो ये मिलेंगे और नहीं तो जा जो रुपये करा जाए कर ले। तो फिर मैंने इनकी छानबीन की तो मेरे इनका फ्रॉड निकला। फिर मैंने इनके खिलाफ सूट फाइल किया कि ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, जब तक हमारी डिवाइडेशन ना हो जाए इनका काम रोका जाए। और इसके खिलाफ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कंप्लेंट की गई थी, वो भी इसका डेमोलिशन हो गया था। यहाँ ये दिखा रहे थे कि हम तो गरीबों का संस्थाओं का खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ मैंने शिकायतें ऊपर भी की थी कि इसकी जांच की जाए कि इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। हमें इस पर शक तो पहले से था कि ये कुछ ना कुछ गलत ऐसे गतिविधियों में है। तो ये हमने इसकी सभी शिकायत करी। कुछ किसानों के जो सिग्नेचर गलत थे उन्होंने शिकायत भी की, एफआईआर भी हुई, उनको डराया धमकाया, क्या किया वो इनको मालूम है। उनकी एफआईआर इन्होंने क्लोज भी कराई। फिर किसी और किसान को पता चला, उसने शिकायत की, उन्होंने एफआईआर 2021 में कराई, उनके डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, उन्होंने सिविल सूट भी डाल रखे हैं। ये मैटर है। अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी इसको फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा करके गेट लगा दिया और गेट को जो लिखा हुआ था, ये भी कुछ समय भी 4-5 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी। तो वहां उन्होंने जब इस गेट पे पेंटिंग नहीं हुआ था, इस पे लिख रहा था तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, तो उन्होंने यहाँ वीडियो डाल रखी थी। उसके बाद वो वायरल हुई थी, इन्होंने आनंद फानंद में इस बोर्ड को पेंटिंग करा दिया। जब इनकी संस्था से, उस तरबिया एजुकेशन से, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है और ये संस्था साफ सुथरी है और ये प्रॉपर्टी साफ सुथरी है, तो इन्होंने आनंद फानंद में क्यों पेंटिंग किया? और वो है क्योंकि इन्होंने इसमें भी फ्रॉड तरीके से इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। छोटे छोटे किसान है सर, ऐसे किसान है जिसको बेचारे को बोलना नहीं आता, अनपढ़ है, गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इनसे कहाँ लड़ पाएंगे? तो इन्होंने इस प्रॉपर्टी को इसलिए चिन्हित किया कि लोगों की 10-10, 20-20, 50-50 गज जमीन है, वो कानून की लड़ाई कहाँ लड़ पाएंगे? क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, आपसे उनकी हाँ, बात नहीं सर, मेरे से आके मिले हैं वो। जब मैंने उनकी शिकायतें की है, वो पर्सनल जावेद अहमद सिद्दीकी मेरे पास आए हैं। मैंने उनको यही बोला जी आप अपना टाइटल साफ सुथरा कर लीजिए और मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए अलग, मेरा आपसे कोई डिस्प्यूट नहीं। जब इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भाई इन्होंने जिसको इन्होंने जमीन बेची है, इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं दी उस आदमी के खिलाफ कि भाई फला आदमी ने हमें फ्रॉड करके हमें जमीन बेच दी। और जब इन्होंने उनके खिलाफ शिकायत नहीं की तो मुझे शक हुआ कि ये मास्टरमाइंड ये ही है और ये इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, सारा गेम ये ही करा रहे हैं। भाई मेरे साथ कोई मेरे को प्रॉपर्टी बेचता है तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूं। मैंने इसकी 2015 में इसकी शिकायत की। मैंने तो 2015 से भी पहले की थी, वो श्रीराम चौहान की थी, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी। इनकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से धीरे धीरे क्या होमवर्क ये कर रहे थे, तो मैंने उस समय दी थी कि श्रीराम चौहान हमारी इस प्रॉपर्टी के नकली डॉक्यूमेंट्स बना के इसको बेच सकता है, वो मैंने एडवांस में दे रखी थी। और 2013 में रजिस्ट्री करा करके साथ बैठ गए। इन्होंने 2015 में यहाँ जब कंस्ट्रक्शन कली चालू, तो जब मुझे पता चला, जब मैं मौके पे आया, तब मैंने ये सारा तथ्य जुटाए और जुटा करके फिर हमने कार्रवाई करी। और किसानों ने भी की, कुछ किसानों ने भी कंप्लेंट की, लेकिन उन्हों को आगे तक इन्होंने कार्रवाई नहीं करने दी। कैसे नहीं करने दी, कैसे उनको मनाया, वो इन्हें जानते हैं। उनके भी पेरेंट्स मर चुके हैं, उन्होंने ये शिकायत दे रखी थी। हमारे दादा पिताजी वो जो है 2004 से पहले मर चुके, तुगलकाबाद के विलेज के लोगों ने। तो जितना दबा सकते थे दबा सकते। क्या बिदुरी जी माने, जिस तरीके से लाल किला में ब्लास्ट हुआ उसमें जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी सामने आया, उससे काफी क्या लगता है अब आप सभी लोगों को ये मिलेगा इंसाफ? नहीं, इंसाफ की तो हमें पहले भी उम्मीद थी माननीय न्यायालय पे कि हमें इंसाफ मिलेगा माननीय न्यायालय में, लेकिन अब ये है कि अब हमारी जो ये कानून जो इस तरीका से ये स्लो सिस्टम चल रहा था इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, अब इसमें हमारी थोड़ी सी तेजी आ जाएगी और बड़ी बड़ी एजेंसियों की नॉलेज में आकर के हमारे को और जल्दी इंसाफ हमें मिल जाएगा। और हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरीका से फ्रॉड करके धन बल इकट्ठा करके गलत एक्टिविटीज में जो उनका पैसा यूज होता है। आतंकवाद में कौन कितना इन्वॉल्व है, ये एजेंसियों का काम है जांच करना।
लेकिन जावेद अहमद सिद्दीकी फ्रॉड 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 है। इसके पहले भी मामले हैं। इसका 2002 में भी ये जेल गए थे, वो चिट फंड का था, उसमें ये साबित हो गया था कि वहां भी इन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर किए थे। लेकिन कहते हैं वहां से आगे जेल भी गए थे, वहां से बाहर कब आया, उन लोगों से कंप्रोमाइज कर लिया, बाहर आ गया केस का। ये नकली